दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन। गुड इवनिंग, हैप्पी सब्बात। यीशु सहाय आप सबों को। आज के भेस्पर सभा में आप सबों को आनंद के साथ स्वागत करते हैं। आइए हम दुआ करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में कि आपने हम सबों को जिंदा स्वस्थ रखा है। हम याद करते हैं हम बीते जीवन में हम बहुत सारे पाप अपराध किए हैं पिता। इस समय इस नए साल में हमारे पाप को आपके ओर लाते हैं और हम इस नया साल में नए आत्मा के साथ अपना जीवन को बिताना चाहते हैं। यह आपकी सहायता से हो सकता है पिता। इस समय इस भेस्पर प्रोग्राम में आपकी अगुवाई हो ताकि वे सही तरह से संपन्न होने पाए, और इस सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यह विनती प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण करो। आमीन। जग ज्योति दूत अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरत तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी ना जानूं दा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत
जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभलता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभलता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर। तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जॉर्ज विजार्ड अब मर चुका था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद उसके कुछ दोस्तों ने किले में प्रवेश प्राप्त किया और कार्डिनल बीटन को बंदी बना लिया। उन्होंने उसे यहाँ समुंदर के गुम्मट में बंदी बनाकर रखा, वही स्थान जहाँ जॉन नॉक्स ने टिप्पणी की थी कि परमेश्वर के बहुत से बच्चों को उनके विश्वास के लिए कैद किया गया था।
कार्डिनल बीटन के कुछ दोस्त तब दीवार के नीचे एक सुरंग खोदने की कोशिश की जिसे आज भी देखा जा सकता है, लेकिन वे असफल रहे। कार्डिनल बीटन को तब मार दिया गया और इसी गुम्मट की खिड़की के बाहर लटका दिया गया जिस समय स्कॉटलैंड में उनकी पहली प्रोटेस्टेंट सेवा थी, यहाँ सेंट एंड्रू कैसल में। सुधारकों ने अतीत में जो कुछ भी किया है उस हर चीज का पालन करना या सही नहीं है। अंत में हमारे यीशु को सभी चीजों में अपने उद्धार के रूप में देखना होगा। जॉन नॉक्स बाद में इन विश्वासियों से मिलेंगे और वो यहाँ किले में था जब उसे फ्रांसीसी सेना ने पकड़ लिया था। कुछ अन्य लोगों के साथ उन्हें गैलिक गुलाम के रूप में काम करने की सजा दी गई थी और उसने ऐसा 19 महीने तक किया। फिर उसे रिहा किया गया। वास्तव में कोई भी नहीं जानता क्यों, क्योंकि एक गैलिक गुलाम को रिहा करना सामान्य प्रथा नहीं था, लेकिन विधाता उसके पक्ष में रहा होगा। वह स्कॉटलैंड लौट आया, लेकिन इसके तुरंत बाद वह इंग्लैंड चला गया, जहां उसने कैंटरबरी के एंट बिशप थॉमस कैनमर के साथ कुछ समय बिताया और फिर वह बरविक अपॉन ट्वीड भी गया। मेरी के तुरंत बाद एक कट्टर कैथलिक 1553 में सिंहासन पर बैठा। वह ब्रिटेन छोड़कर यूरोप चला गया, जहां वह स्विट्जरलैंड में कई साल तक बस गया। उसने जॉन कैल्विन के साथ समय बिताया और इस प्रभावशाली सुधारक कैल्विन एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन पर, उसके धर्मशास्त्र पर और उन सुधारों को जो वो बाद में यहाँ स्कॉटलैंड के देश में नियुक्त करेगा। में वह स्कॉटलैंड लौट आया, इस बार अच्छे के लिए, और यहाँ सेंट जाइल कैथेड्रल में पादरी पुरोहित के रूप में पदभार संभाला। प्रोटेस्टेंट पुरोहित बनने वाले वो पहले थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने मास को समाप्त कर दिया और पोप के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया। प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे चर्च को गठन करने में मदद मिली। उसने 5 अन्य पुरुषों के साथ सहयोग से, जिसमें सभी का नाम जॉन था, स्कॉट्स के विश्वास की स्वीकारोक्ति को लिखा, जिसने समझाया कि चर्च क्या विश्वास रखता है, और सामान्य व्यवस्था की पुस्तक ने प्रार्थना पुस्तक की जगह ले ली और आधिकारिक तौर पर 1560 में चर्च द्वारा अपनाया गया। इस तथ्य के बावजूद कि उसने अपने पूरे जीवन में बड़े पैमाने पर यात्रा की, ब्रिटेन और यूरोप के विभिन्न भागों में, उसने हमेशा स्कॉटलैंड के लिए एक गहरा प्यार बनाए रखा। उसने प्रसिद्ध रूप से एक बार कहा था, मुझे स्कॉटलैंड दो या मैं मर जाऊं। वह हमेशा अपने मन में अपने देश को रखता था, एक जगह जो उसके दिल में थी। मुझे याद है एक युवा प्रचारक के रूप में मुझे कहा गया था, आपकी बुलावट वही है जहां आपकी जिम्मेदारी निहित है। शायद आज आप अपने आप को एक जगह पाते हैं, एक शहर या एक देश जो सही जगह नहीं है, कि परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है। उसके प्रति वफादार रहें, जहां हैं वहीं काम करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस सेवकाई के लिए द्वार खोल दें जहां आपकी जिम्मेदारी वास्तव में निहित है। जॉन नॉक्स के लिए वह स्कॉटलैंड उसकी मृत्यु भूमि थी। आपके लिए अपना गृह नगर या अपना स्वदेश ना हो, लेकिन यह एक दूर विदेशी मिशन भूमि हो सकती है। जहां भी हो, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको
तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन मैं आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन मैं आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। आप सबको जय मसीह की जोहार, जिसु मरांग, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप हरेकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे यकीन है आज के संदेश से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करेंगे। वो विशेष संदेश के द्वारा आपसे और हमसे वो बातें करेंगे। अजीजों, मैं आप सबके सामने पवित्र शास्त्र वचन को शेयर बांटने से पहले आइए हम पवित्र आत्मा को बुलाएं, अपने दिल आत्मा को हम तैयारी करें, प्रार्थना करके आज के संदेश में हम प्रवेश करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी इबादत हम करना चाहते हैं। हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में आप आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करें, क्योंकि ये सारी विनती और निवेदन हमने यीशु मसीह के महामहिम स्वर्गीय शक्तिशाली नाम में मांगा है। आप हमें स्वीकार करें। आमीन, आमीन। आइए आज के संदेश के विषय में हम आप सबके साथ हम विशेष करके नए वर्ष 2022 के पहले महीने के पहले हफ्ते में हम प्रवेश किए हैं। ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा है और इसीलिए आज के संदेश हमारे लिए और आपके लिए 2022 में विशेष प्लान्स, योजना, नई सोच, नए विचार के साथ हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को हम समर्पित करें। यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आए। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 16 में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती 9 और उसका 16 में लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए 2022 के शुरुआती में आइए हम इन बातों का हम जिक्र करें, इन बातों को हम चिंतन और मनन करें। कोई भी व्यक्ति नए कपड़े को पुराने कपड़ों के साथ सिलाई करके नहीं मिलाता। बाइबल जो है ये इस परमेश्वर के लोगों के विषय में नहीं कहता। ये वचन किसी भी व्यक्ति के साथ फिट होता है। जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सिर्फ वही लोग इन बातों का
ख्याल नहीं रखते, बल्कि ये बात इतनी कॉमन है, इतने सरल और सहज है कि कोई भी व्यक्ति पुराने कपड़े को नए कपड़े के साथ सिलाई करके नहीं बनाता। वजह हम जानते हैं, ताकि पुराने कपड़े नए कपड़े के द्वारा और खींच के उसका फटेपन को और बड़ा ना करे। पिता परमेश्वर क्यों हमें इस प्रकार की बातें बताना चाहता है? अजीजो, नए वर्ष के इस संदर्भ में हम, नए साल के इस शुभ अवसर में हम इन बातों का शायद हम कुछ मीनिंग समझ जाएं, शायद इनके गहराई के अर्थों को हम समझ जाएं। और इसीलिए मैं समझता हूं आज जो है आपके साथ हम कुछ नए और पुरानी चीजों का हम जिक्र करेंगे। इंसानों के जिंदगी में मैक्सिमम हम नई चीजों को हम पसंद करते हैं, हम नई चीजों का हम ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ हेरिटेज होते हैं हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में। हेरिटेज के तहत हम पुरानी चीजों को हम उसका मूल्य समझते हैं, लेकिन साधारणतः हमारे जीवन में नई चीजों का बहुत बड़ा अहम रोल है। और इसलिए मैं समझता हूं आज के दिन जब पूरे दुनिया के लोग अलग अलग तरीके से नए वर्ष का वे लोग वेलकम करते हैं, वे लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप और हम जो मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए नए वर्ष, नई चीजों का पवित्र शास्त्र बाइबल किस प्रकार से हमें प्रकट करता है। और इसलिए मैं आप सबके सामने इन बातों का जिक्र करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति पुरानी चीजों को नई चीजों के साथ सिलाई करके कोई कपड़े, कोई पहनावा, कोई पहरावा नहीं बनाता। यदि मैं आपके साथ एक और पदस्थल को खोलूं, जेम्स याकूब 4 और उसका 14 में इस प्रकार से लिखा है। जेम्स याकूब 4 उसका 14 में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर को जाएं और वहां 1 वर्ष तक हम बिताएं, हम व्यापार करके लाभ कमाएं, लेकिन यह नहीं जानते कि कल को क्या होगा। तुम्हारा जिंदगी क्या है? तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। आमीन। नए वर्ष में बहुत सारे लोगों का योजनाएं होती है, प्लान्स होती है, नए नए विचार होते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर कहता है तुम जो कहते हो हम इस नगर को जाएं, हम उस नगर को जाएं, 1 वर्ष बिताए, 2 वर्ष बिताए, वहां व्यापार करके लाभ कमाए, लेकिन बाइबल कहता है इसमें क्या बुराई है? कोई व्यक्ति यदि इस साल के लिए योजना बनाता है व्यापार करने का, लाभ कमाने का, इसमें क्या बुराई? अजीजो, परमेश्वर हमारा ध्यान को उस ओर आकर्षित करना चाहता है। जब हम परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर से रहित इस संसार में बड़े बड़े प्लान, योजनाएं, बड़े बड़े प्रबंध, बड़े बड़े हम कार्य करने का आरंभ करते हैं, ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है आप नहीं जानते आपका जिंदगी क्या है, भाप के समान है, आज है और कल नहीं, अभी है और थोड़ी देर बाद वो लुप्त हो जाती है। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए बाइबल किस प्रकार से योजनाएं, प्लान्स हमारे जीवन में हमें करना चाहिए, बाइबल हमें क्या बताती है? याकूब का किताब 4 अध्याय और उसका 15 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसके विपरीत जो परमेश्वर के बिना, परमेश्वर रहित जीवन, योजनाएं, प्लान्स, बड़े बड़े वे लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे व्यक्ति परमेश्वर के नहीं बल्कि अपने आप को आगे रख कर, अपने बल, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपनी योजनाओं को अपने ही में सीमित रख के करता है, उनके लिए बाइबल कहता है उनका जीवन तो भाप के समान है। लेकिन हमें क्या कहना चाहिए? आइए हम बाइबल में देखें, जेम्स का किताब 4 और उसका 15 में। लेकिन इसके बदले हमें क्या कहना चाहिए? हमें यह कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल इंसानों की योजनाओं के साथ, इंसानों के प्लान के साथ, इंसानों के मेहनत के लिए परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
परमेश्वर कहता है कि हम प्लान बनाएं, हम मेहनती करें, हम योजनाएं बनाएं, लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़कर हमें आज ये समझाना चाहता है। आइए हम परमेश्वर को आगे रख के परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास सारी योजनाएं, प्लान्स, हमारे जीवन को हम समर्पित करके ये सारी चीजों को करें। जब आप इस संसार के हर एक लोगों का बड़े बड़े प्लान, योजनाओं को देखते हैं, वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उनका जिंदगी परमेश्वर में समर्पित नहीं है, लेकिन उनके सामने 2022 के लिए बड़े बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर के बिना हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के बिना हम क्या चीज कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें आज ये समझाना चाहता है, यदि हम प्लान, योजनाएं बनाएं, आइए हम परमेश्वर के सामने उसको अप्रूव करवाएं, परमेश्वर को हम समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है हमारा जीवन क्या है। और इसीलिए 2022 के शुरुआती के दिनों से ही आइए हम अपने जिंदगी को उनके हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर 2022 हर एक महीना, हर एक हफ्ते, 365 दिन, हम नहीं जानते हमारे सामने कितनी बड़ी बड़ी आंधी, तूफान, उबड़ खबड़, नदी नाला, संकट और मुसीबतें आएंगी, लेकिन यदि परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन साल के शुरुआती के दिनों से ही यदि हमने समर्पित किया है, परमेश्वर आपके जीवन में और हमारे जीवन में यदि बड़ी बड़ी संकटें भी आ जाए, महासमुद्र भी आ जाए, परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। आमीन। और इसीलिए मुझे आपके साथ आज के संदेश के विषय में कुछ नई चीजों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है, क्यों हमें नई चीजों को अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में नई चीजों का इतनी बड़ी अहमियत, महत्व हमें देना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल नई चीजों के बारे में क्या कहता है? यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आ जाए 2 कुरिन्थी 5 और उसका 17 में। 2 कुरिन्थियों का किताब 5 और उसका 17 में कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, वह एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आमीन। यदि किसी व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, दुआ, प्रार्थना, रहन सहन प्रभु यीशु मसीह में है, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, संबंध है। बाइबल हमें खुशखबरी देना चाहता है। बाइबल कहता है वो व्यक्ति एक नई सृष्टि है, उसका जिंदगी में पुरानी बातें बीत गई, देखो परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर क्यों पुरानी चीजों को निकालना चाहता है? वो पुरानी चीज जो हमारे जीवन को जंग, हमारे जीवन को असंतुष्ट, हमारे जीवन को हताश, निराश, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी, बाधाएं, खुशी ना दे के हमें चिंता में डाल देती है, ऐसे पुरानी चीजों को परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और इसलिए मैं आपके सामने कुछ नई चीजों का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि पुराने जीवन, पुराने सोच विचार, पुराने रीति रिवाज, रूढ़िवादी सोच, परमेश्वर कहता है ये आपके जीवन में रोग, दुख, हताश, निराश, मसीह होने के बावजूद भी हमें जो है संसारिक सोच में डुबा देता है। और इसीलिए आइए कुछ नई चीजों का हम जिक्र करें, क्योंकि हम 2022 के पहले महीने के पहले हफ्ते में हैं और कुछ नया करके हम परमेश्वर को समर्पित करें। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर मेरा पुराना जीवन, परमेश्वर मेरा पुराना सोच, परमेश्वर मेरा पुराना रीति रिवाज, पुराने रोग, पुराने श्राप, पुराने पाप, पुराने हर एक दुख और तकलीफ, पुराने गम, पुराने हताश, निराश, सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह में दफनाना भूलना चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह उसके बदले हमें नई चीज देना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पुराने पाप को मुझे दो, पुराने रोग, पुराने हताश, निराश, दुख, तकलीफ, और मुझसे नई चीजों को ले लो। नई आशीष, नए अभिषेक, स्वर्गीय आशीष, परमेश्वर का आनंद, शांति परमेश्वर से हम ले। जब परमेश्वर अपने हाथों को हमारी तरफ फैलाए हुआ
स्वर्गीय नई चीजों से हमें अपरंपर आशीषों से वो हमें परिपूर्ण करना चाहता है। आप और हमें कितनी आशीष और हमें सौभाग्य, हमें कितने ही ब्लेसेड लोगों की तरह परमेश्वर के पास हमें दौड़ के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आपके जीवन में, आपके इस 2022 की शुरुआती में कुछ नई चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आ जाएं प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 12 में। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 12 में परमेश्वर हमारे जीवन में एक विशेष नई चीजों को लेकर आना चाहता है। और वो इस प्रकार से परमेश्वर हमें कहता है। प्रकाशित 3 और उसका 12 में लिखा है, जो विजय प्राप्त करे, जो विजय पाए, परमेश्वर उनको मंदिर में एक खंबा बनाएंगे, उसके नाम को परमेश्वर के नगर नए जेरूशलेम में रखेंगे और परमेश्वर उसको स्वर्ग से एक नया नाम देंगे। आमीन। परमेश्वर आपके नाम को, परमेश्वर मेरे नाम को, पुराना नाम नहीं, परमेश्वर हमारे नाम, आपके नामों को एक नया नाम से वो सुशोभित करेंगे। और इसलिए मैं आप सबके सामने एक विशेष संदेश को मैं पेश करना चाहता हूं। आइए, यदि आप पुरानी चीजों से परेशानी है, पुराने किसी ने आपको पुराने छूट दी है, पुराने जीवन में आपको तकलीफें दी है, पुराने बातों से आप घायल हुए हैं, हताश निराश हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में, हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियन 5:17 में, पुरानी बातें बीत गई। आइए हम नए तरीके से, नए सोच, नए विचार, नए भावनाओं के साथ परमेश्वर को हम नए साल में प्रवेश करें। अजी, जो नया कपड़ा लगाना नया साल नहीं होता, पिकनिक जाना नया साल नहीं होता, लंबे ट्रिप, डांस पार्टी, बड़े बड़े सभा में महंगे कपड़े पहन के जाना नया साल का सेलिब्रेशन नहीं होता। परमेश्वर आपको और हमको आज ये संदेश देना चाहते हैं। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा दिल, आत्मा, हमारा कॉन्शियंस, हमारा विवेक, यदि हम परमेश्वर के साथ सच में पुरानी चीजों को हम भुला दिए हैं, पुराने सोच को यदि हम भुला दिए हैं और नई भावनाओं के साथ, नए विचारों के साथ, नई योजनाओं के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख समर्पित होकर आज के दिन का यात्रा को हम शुरुआत करते हैं, वाकई ये नया जीवन है। कितने दुख मुझे कभी कभी लगता है जब लोगों को देखता हूं, नए कपड़े, नए खाना पीना, महंगे रेस्टोरेंट, लॉन्ग ड्राइव, इंटरटेनमेंट की जगत में जाकर के वे लोग अलग तरीके से नए साल का वे लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरे दिन से उसका जीवन उससे भी और बदतर होता है। और इसलिए मैं 2022 की शुरुआती में आप सबके सामने इस संदेश को मैं रखना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में अभी भी पुरानी चीजें हैं, यदि मेरे जीवन में पुरानी चीजें हैं, पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी गम है, पुरानी हताश निराशा है, हमने माला की तरह अपने गले में लटका के रखा है, हम मसीह होने के बावजूद भी आपको और हमें वो खुशी नहीं दे सकता। हम कभी कभी कंप्लेन करते हैं, मसीह होने के बावजूद भी, मसीह में आने के बाद भी हम क्यों खुश नहीं हैं। आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि हमने पुरानी चीजों को अपने दिल में जगह रखा है, पुरानी गमों को, पुरानी घावों को हमने अपने दिल में उनको जगह बना के बैठा है। परमेश्वर के वचन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हमारे सोच विचार में, हमारे विश्वास में, और जिसकी वजह से जो है परमेश्वर के वचनों का हमारे जीवन में संपूर्ण तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारा जीवन मसीह होने के बावजूद भी मसीह का संपूर्ण आनंद, संपूर्ण खुशी हमें प्राप्त नहीं होती है। ओके, सो बाइबल हमें कहता है, मैं तुझे नया नाम दूंगा। क्या आप अपने नाम से खुश हैं? जो नाम आपके मम्मी पापा ने आपके बचपन में दिया है, क्या आप इस नाम से संतुष्ट हैं? मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। क्या आपके नाम को लेके किसी ने कभी जिंदगी में बदनामी किया? पास्टर नरेश चोर है, पास्टर नरेश ने यह गलती काम किया है, आपके नाम के पीछे क्या कभी किसी ने बदनामी, किसी ने दोष लगाने का कभी जुबान से
किसी के पास शिकायत किया है? यदि हाँ, आज आपके लिए गुड न्यूज है। यदि ना, फिर भी आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, मैं आपका नाम जो शैतान ने, जो दुश्मनों ने बदनामी किया है, इसीलिए परमेश्वर आपके नामों को नया नाम देना चाहता है, क्योंकि उस नए नाम में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का स्वर्गीय शांति, आनंद, अभिषेक उसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि पुराने नामों में कितने सारे ब्लेम्स हैं, पुराने नामों के साथ कितने सारे बुराई जुड़ा हुआ है, हमारे पुराने नामों के साथ कितनी सारी, किसी ने आपको नाम को आपका बदनाम किया है। और इसीलिए मेरा परमेश्वर आज हमारे लिए कुछ संदेश हमें देना चाहता है। इवन आपका नाम परमेश्वर नया नाम देना चाहता है। वाह, आप उस दिन सरप्राइज होंगे जब आपके नाम परमेश्वर के स्वर्गीय सुनहरे अक्षरों में, स्वर्गीय आशीषित चीजों में वो लिख के आपको देंगे। ये आपके लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज है। जब माँ बाप का पहला संतान पैदा होता है, नाम देने के लिए पूरे परिवार में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि हम इसको क्या नाम दें। कभी कभी लॉटरी हो जाती है कि हम इसको ये नाम रखेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है इस संसार का नाम, जितना भी अच्छा नाम माँ बाप ने आपको क्यों ना दिया हो, हमारा नाम शैतान ने बदनामी किया है। आपके नाम के पीछे वो ब्लेम गेम खेला है। और इसलिए मेरा पिता परमेश्वर आपको और हमको कहता है, मैं आपका नाम को स्वर्गीय नाम से सुशोभित करूंगा, जिस नाम में स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय खुशी छलकता हो, जिस नाम में कोई बदनामी ना हो। और इसलिए आपका नाम को परमेश्वर नया नाम देना चाहता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर, मैं उस दिन का इंतजार करता हूं जब आप हमें नया नाम देंगे। ओके, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह हम पढ़ेंगे, पिता परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में एक और विशेष चीज देना चाहते हैं, और उसको हम पढ़ते हैं इज़िकियल का किताब 36 और उसका 26 में। इज़िकियल का किताब 36 और उसका 26 में। परमेश्वर कितना महान है। आपके जिंदगी में और हमारे जिंदगी में एक विशेष चीज वो देना चाहता है, और वो ये है। इज़िकियल का किताब 36 और उसका 26 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारा नाम को तो नया करेंगे ही, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नया मन, नाम तो दूंगा लेकिन नया मन भी दूंगा। और क्या करूंगा? तुम्हारे भीतर एक ऐसी आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का मन को हटा के मैं मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानोगे, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालोगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो चीज को हम नया नहीं कर सकते, हमारा कपड़ा पुराना होता है, हम नया लेते आते हैं। बहुत सारे लोग अपना बाल जो पुराना हो जाता है ना, वाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है, उसको वे लोग नया बनाते हैं, ब्लैक करते हैं। बहुत सारे लोग अपना फेशियल करके अपना फेस का लुक को ताजा बनाना चाहते हैं और अच्छा बेटर लुक देना चाहते हैं। कहने का मतलब, हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उससे भी गहराई, उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी और परमेश्वर का वरदान को आप इन चीजों में देखिए। परमेश्वर जो चीज को हम चेंज कर सकते हैं, कपड़ा को हम नया कर सकते हैं, अपने बाल को हम कलरिंग करके नया कर सकते हैं, हम ब्यूटी पार्लर में फेशियल करके अपना चेहरे को हम थोड़ा सा नया लुक दे सकते हैं। लेकिन एक चीज अपने दिल, हम अपने मन, अपने आत्मा को हम नया नहीं बना सकते जब तक कि परमेश्वर हमें वो नया दिल, नया आत्मा, नया मन, नया अभिषेक ना दे, कोई भी व्यक्ति अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, आइए हम इस साल के शुरुआतों से ही पुराने मन, पुराने हृदय, पुराने विचार, पुराने सोच को हम आज ही परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है,
मैं तुझे नया आत्मा, नया मन, नया विचार, नया हृदय, नया सोच, नया योजनाएं, हर चीज को मैं नया कर दूंगा। और इसलिए मैं समझता हूं जब परमेश्वर हमारे दरवाजे के सामने, हमारे जिंदगी में, हमारे आत्मा, हमारे मन में, वो हमें सब कुछ नया करने के लिए तैयार है। आपको और हमको परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ हमें आमंत्रित करने की जरूरत है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन को जबरदस्ती नया नहीं बनाता, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन को वो खुद, यदि हम उनको आमंत्रित करें, नया करने के लिए वो तैयार है। अजीजों, मैं आपके सामने आज के संदेश से ये विनती, ये अपील मैं रखता हूं। आइए, हैप्पी न्यू ईयर बोलने से किसी को हैप्पी नहीं मिलती, नए कपड़े पहनने से किसी का नया साल नहीं बदलता, लंबे ड्राइव, पिकनिक जाने से किसी का मन दिल परिवर्तन नहीं होता। हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से देखा, रियलिटी में, असल जिंदगी में परमेश्वर को जब हम आमंत्रित करते हैं, हमारे जीवन के पुरानी चीज़ों को निकाल के उस जगह में पवित्र आत्मा के द्वारा वो खुद, जब तक वो नया ना बनाए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को नया नहीं कर सकता। और इसीलिए बाइबल में हमने देखा, आइए हम परमेश्वर को आमंत्रित करें, आइए हम परमेश्वर को हम स्वागत करें, हमारे जीवन में हम उनको पहला स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे नाम को, हमारे दिल, आत्मा, मन को वो खुद नया करने के लिए तैयार है। और इसलिए आज के संदेश मेरे लिए नया साल 2022 एक अर्थपूर्वक, एक मीनिंगफुल संदेश के साथ मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहता हूं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, चाहे मैं फटा पुराना कपड़ा क्यों ना लगाऊं, लेकिन यदि मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी को, मेरे आत्मा को, मेरे 2022 के नए योजना, नई सोच विचार को, यदि वो नए तहत, नए करके एक नया मेंटलिटी, नया मोटिवेशन के साथ यदि परमेश्वर मुझे ये 2022 में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है, मैं तैयार हूं। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पुराने जीवन में एक नई बदलाहट, नई सोच, नए विचार के साथ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित और समर्पण और डेडिकेट करता हूं। मेरा परमेश्वर आप सबको फिर से बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम साल के शुरुआती से ही एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए हम परमेश्वर के लिए कुछ नया करें, परमेश्वर के लिए कुछ हम नया चीज बनाएं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि 2022 मैं ज्यादा बाइबल पढूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, मैं ज्यादा लोगों को प्रेम दिखाऊं, पति पत्नी में ज्यादा प्रेम संबंध बनाऊं, बच्चों के साथ प्रेम संबंध स्थापित करूं, कलीसिया में मैं ज्यादा गवाही दूं, गीत गाऊं, प्रार्थना में शामिल हूं। परमेश्वर, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, अपने कार्य क्षेत्र में आप मुझे अगुवाई करें, नए विचार दीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ नया करूं। ये है हर एक मसीहों के लिए हर एक साल जो हम नए तरीके से प्रवेश करते हैं। और जब साल के आखिरी में हम पहुंच जाएंगे, हम पीछे मुड़ के देखेंगे, परमेश्वर ने महान सामर्थ्य के साथ, असीम कृपा के साथ, स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ एक एक हफ्ते, महीने हमें अगुवाई किया है। और साल के आखिरी में आपके और हमारे पास ढेर सारी गवाही के लिए बहुत सारी बातें, कहानियां हमारी जिंदगी में होंगे। अजीजों, मेरा परमेश्वर फिर से आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। आइए अपने जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपने कलीसिया को, अपने योजनाओं को, अपने प्लान्स को उस महान परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें, जो परमेश्वर वाकई चाहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख, पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे आशीष, बहुत सारे स्वर्गीय अभिषेक को लेके आए। मेरा परमेश्वर आप सबको फिर से आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।